Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। आप तो टिकट दिलवाने वाले हैं, आपके पैनल और आपकी सिफारिशों पर टिकट होते हैं, आपका टिकट कैसे हुआ? तो शिवपाल यादव के सामने होना, आदित्य यादव के सामने होना आप चुनौती मान रहे हैं? वो मेरे सामने डर कर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, पिछला चुनाव जीती थी, उनका टिकट क्यों कटा, क्या कारण रहे? संघमित्रा मौर्य का रिपोर्ट कार्ड लोग आपसे मांग रहे हैं कि इस बार आप बीजेपी प्रतिनिधि हैं, क्या 4-5 बड़े काम आपके एजेंडे में रहेंगे? देखिए, मैंने कहा यहाँ ये जिला समाजवादियों ने बहुत लूटा। नमस्ते, मैं सौरभ हूं, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। हम इस वक्त एक और उत्तर प्रदेश की हॉट सीट पर हैं जिसका नाम है बदायूं लोकसभा। और बदायूं से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं दुर्विजय सिंह शाक्य, जो कि इस ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं। तमाम लोग इनको कह रहे हैं कि चुनाव इस बार एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, और तमाम लोग ये बात भी कह रहे हैं कि जो आदमी चुनाव लड़वाता है वो पहली बार चुनाव लड़ रहा है। ये सुनने में आया हमको। तो पहली बार चुनाव आप लड़ रहे हैं, अभी तक लड़वाने का एक्सपीरियंस रहा तो कैसा लग रहा है? मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है, कैसा अनुभव अभी तक? देखिए, सबसे पहले मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया है, और मेरी लड़ाई परिवारवादी लोगों से है। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि मैं परिवारवाद के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे यहाँ श्री अखिलेश जी के भाई पहले धर्मेंद्र यादव जी ने मैदान छोड़ा, फिर श्री शिवपाल जी आए, उन्होंने 10 दिन कन्वेंशन की, उन्होंने चुनाव मैदान छोड़ा मेरे आने के बाद में डर की वजह से। अब उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, यानी तीसरी पीढ़ी चुनाव लड़ रही है, और मैं एक सामान्य किसान परिवार का चुनाव लड़ रहा हूँ। तो प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद, मुझे इस राजशाही के खिलाफ चुनाव लड़ने का, इस परिवारवाद के खिलाफ चुनाव लड़ने का अवसर मिल रहा है। जहाँ तक चुनाव लड़ाने की बात है, मैं 35 सालों से संगठन का काम कर रहा हूँ, लोगों को चुनाव लड़वा रहा हूँ, लेकिन इस बार मुझे जब चुनाव लड़ने का अवसर आ रहा है तो मुझे हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहे हैं, और बदायूं की जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है, चुनाव लड़वा रही है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ज़्यादा परेशानी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैं एक काम सोचता हूँ, 4 कार्यकर्ता हमारे 4 काम करके आते हैं। वो ऑलरेडी पहले से पहले उत्साह में हैं और वो कर आ रहे हैं। अगर आपको अवसर मिलेगा, देखेंगे, तो सुबह जब मैं निकलता हूँ और शाम तक जब वापस लौटता हूँ, मेरी दिनचर्या थोड़ी लेट नाइट तक रहती है, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह और हुजूम और जनता का लाड़ प्यार आशीर्वाद देखता हूं तो थकान दूर हो जाती है। इसलिए मुझे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है जनता का। जी, आप बदायूं के ही ब्राह्मपुर गांव के रहने वाले, मैंने सुना, और आगे की पढ़ाई करने के लिए आप बरेली गए, और बरेली कॉलेज से पढ़ाई शुरू की, ग्रेजुएशन, और वहीं आपका जुड़ाव ABVP से भी हुआ। तो शुरुआत के दिनों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि ABVP से जुड़ाव कैसे हुआ, संघ के प्रभाव क्षेत्र में आप कैसे आए, फिर संगठन मंत्री बने, फिर बीजेपी के और पदों तक पहुंचते गए? देखिए, मैं सही बात तो ये है कि मैं 11वीं में बरेली पढ़ने गया। पढ़ने के बाद में मेरे एक मित्र हैं, वो उनसे मेरी दोस्ती थी, उनके साथ जाना आना, पहले शाखा जाना शुरू हुआ। शाखा से मित्रता में ही मैं विद्यार्थी परिषद में गया, और जाने पर शुरू में कोई प्लान्ड नहीं था इस तरह से करेंगे, लेकिन जब हम वहाँ गए और संघ की विचारधारा को देखा और उसको जाना समझा, विद्यार्थी परिषद में जाने के बाद संगठन के स्ट्रक्चर और उसके उद्देश्यों को देखा, तो उसमें डूबते चले गए और रमते चले गए। कभी हमने प्लान्ड वे में ये नहीं सोचा कि पॉलिटिकल कोई राजनीति करेंगे, कोई उद्देश्य लेकर नहीं गए, केवल विचारधारा के प्रति एक आकर्षण और उसके प्रति एक डिवोशन था कि संघ की विचारधारा ही आगे देश को ले जा सकती है, इसी के हाथों में देश सुरक्षित है। लेकिन काम करते करते ये संगठन हमारा जो RSS, विद्यार्थी परिषद, भाजपा, इसकी जो योजनाकार और रचनाकार हैं, वो सही मायने में किसी ऐसे अनगढ़ कार्यकर्ता को कैसे गढ़ते हैं, कैसे अच्छा कार्यकर्ता बनाते हैं, कैसे उसको नेतृत्वकर्ता बनाते हैं, उन्हीं की करिश्मा है। मैं तो सही मायने में कच्चा घड़ा था, उन्होंने ठोक पीट कर मुझे आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। ये हमारे यहाँ की विशेष नियोजनकर्ताओं की विशेषता है कि वो
इस तरह से सामान्य कार्यकर्ताओं को भी गढ़ते हैं। ये किसी दूसरे दल में नहीं है। दूसरे दल में तो क्या संभव है कि मतलब तीसरी पीढ़ी चुनाव उतारी जा रही है। वहाँ किसान के सामान्य लड़के के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ किसान के किसी अन्य परिवार के व्यक्ति को कोई जगह नहीं है। आप इंटर कॉलेज में लेक्चरार भी हैं, हमने सुना। हाँ। तो कभी आप पढ़ाने गए या पढ़ाने अब भी जाते हैं क्या? ये एक क्वेरी थी मेरे पर। अभी तो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ चूँकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए मैंने जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है और जो हमारे हमको छूटे उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ मैं हमेशा क्लास लेता हूँ। अच्छा, हमने लोगों से बात की तो लोग एक बात और बोले कि अभी अध्यक्ष जी का समय बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों ने कहा कि देखिए साल भर के अंदर ही क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बने, और उससे पहले 2017 में विधानसभा टिकट आप मांग रहे थे, 2022 में मांग रहे थे, नहीं मिला, और अब सीधे लोकसभा का टिकट मिल गया है। मगर पहले वक्त इतना अच्छा भी नहीं था। 17 और 22 का संघर्ष भी आपने झेला। 17 और 22 के बारे में बताइए, कहाँ से टिकट आप मांग रहे थे, क्या हुआ, क्यों नहीं हो पाई? देखिए, मैं सबसे पहले मैंने 2006 तक ABVP में काम किया। सन 94 से 95 में संघ में रहा। 95 से मैं 2006 तक विद्यार्थी परिषद में रहा। 6 में मुझे संगठनकर्ताओं ने ही बीजेपी में भेजा, और बीजेपी में यहाँ उस सीट से मैं टिकट मांग रहा था। उस बार वो सीट जनता दल यू के खाते में चली गई। तब से अनवरत मैं बीजेपी में काम कर रहा हूँ, और संघर्ष तो ये है कि ABVP में मैंने बहुत छोटे कॉलेज के सहमंत्री से कार्य शुरू किया, बीजेपी में भी छोटे से काम शुरू किया, लेकिन मैं कभी हताश और निराश नहीं हुआ। बाकी संगठन ने कभी मुझे काम से मुक्त नहीं रखा। कोई ना कोई जिम्मेदारी मुझे इन सारे वर्षों में हमेशा बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर संगठन ने देकर रखी। हाँ, टिकट अभी तक कोई नहीं मिल पाया, ये अलग बात है। टिकट तो मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहता था, नहीं लड़ाया पार्टी ने। मैं MLA चुका टिकट मांग रहा था, 2017 में मांगा मैंने, 22 में भोजपुरा से टिकट मांगा, और 7 में मैंने उसहद से टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला। लेकिन संगठन के अलग अलग दायित्वों पे मैं रहा। जिम्मेदारी संगठन की हमेशा रही, कभी भी संगठन के काम से मुझे बाहर नहीं किया गया। अब उसे संघर्ष का दिन कहें या कहें कि मुझे अवसर मिला काम करने का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। तो प्लेटफॉर्म हमेशा काम करने का रहा, और मैंने उस पर अपने आप को सिद्ध किया है। अब संगठन ने सीधी लोकसभा का टिकट दिया है, तो इसलिए वो संघर्ष के दिन और यहाँ से लेके लोकसभा तक के टिकट तक के सफ़र में सब चीज़ रोमांचित करने वाली है जी। और एक सामान्य व्यक्ति के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते जब मैं अपना आकलन करता हूँ तो मुझे लगता है कि परिश्रम का कोई तोड़ नहीं है, और जो बीजेपी के नियोजनकर्ता संगठनकर्ता हैं वो लाजवाब है, बेजोड़ है। अध्यक्ष जी, अब जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं वो तो क्षेत्रीय अध्यक्ष का बीजेपी में प्रभाव जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो किसी बीजेपी कार्यकर्ता से पूछ लें तो वो बता देंगे। तो लोगों के मन में ये भी जिज्ञासा है कि आप तो टिकट दिलवाने वाले हैं, आपके पैनल और आपकी सिफारिशों पर टिकट होते हैं, आपका टिकट कैसे हुआ? देखिए, मैंने क्या कहा, बीजेपी में जो संगठन करता है, जो बीजेपी का नेतृत्व है वो बहुत शानदार और समझदार और हमेशा निष्पक्ष रहने वाले लोग हैं। मैं टिकट दिलवाता था, लेकिन हमारा काम है संगठन के जो नेतृत्व है उसकी आदेश को पालन करना। संगठन ने मुझे अभी चुनाव का आदेश दिया है तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। संगठन कोई दूसरा काम करने का आदेश देगा तो मैं उस काम को करूँगा। अब जहाँ तक कैसे हुआ इस संगठन, आपने पैनल में नाम भेजा था अपना? नहीं, मैंने तो नहीं भेजा पैनल में नाम जी। मैंने अपना एक बार बीजेपी का स्ट्रक्चर में थोड़ा समझना चाहता हूँ कि टिकट होता कैसे है। देखिए, सही बात तो ये कि जिला अध्यक्ष नाम भेजते हैं, फिर मेरे पास आते हैं, मैं उसको ऊपर भेजता हूँ। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी देश के नेतृत्व के साथ बैठ के टिकट तय करते हैं। अब आजकल तो बहुत सारे नेतृत्व से कोई बात छुपी नहीं है। बीजेपी का नेतृत्व ऐसा है जो घर बुलाकर किसी को भी चुनाव लड़ा सकता है। उसे ये एहसास है कि ये चीज़ ठीक है, इसको लड़ाना हित में है। तो इसी तरीके से नेतृत्व ने मुझे कहा है कि आपको लड़ना है तो मैं लड़ रहा हूँ। क्योंकि आप इन चीज़ों में शामिल रहते हैं, तो यहाँ से जो सांसद फिलहाल हैं संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, पिछला चुनाव जीती थी, और बीजेपी लंबे वक्त बाद यहाँ पर चुनाव जीती थी पिछला चुनाव अगर देखें। और क्योंकि आप शामिल रहते हैं पॉलिसी मेकिंग में, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि उनका टिकट क्यों कटा, क्या कारण रहे?
देखिए, नेतृत्व के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो उनको व्याख्या करना संभव नहीं है और हर कार्यकर्ता को काम है। मुझे लंबे समय तक पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मुझे दूसरे कामों की उनको आवश्यकता लगी कि इस कार्यकर्ता की उपयोगिता यहाँ है, तो उन्होंने मुझे वहाँ काम लिया। अभी मेरी उपयोगिता हो सकता है यहाँ लोकसभा में, तो लोकसभा का आदेश हो सकता है, तो इसलिए संघमित्रा जी की उपयोगिता जहाँ भी होगी संगठन उनको ज़रूर वहाँ अवसर देगा, उनको ज़रूर बुलाएगा। आपको चुनाव लड़वा रही हैं और प्रचार कर रही हैं आप? बहुत मेहनत कर रही हैं, मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। शिवपाल सिंह यादव, उनको समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो एक कुशल संगठनकर्ता भी उनको तमाम लोग कहते हैं और मुलायम सिंह के लिए वो संगठन काम लंबे समय से देखते रहे हैं। और क्योंकि उनके बेटे आदित्य यादव आपके सामने यहाँ से प्रत्याशी हैं और शिवपाल यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पूरी कमान संभाल ली है और जो तमाम समाजवादी पार्टी में संगठन की नाराज़गी थी वो शिवपाल यादव ने ठीक करना शुरू कर दिया है, पेंच कसने शुरू कर दिए हैं। तो शिवपाल यादव के सामने होना, आदित्य यादव के सामने होना आप चुनौती मान रहे हैं क्या? नहीं, चुनौती तो बिल्कुल है नहीं। इस बार सबसे पहला काम पूरे देश भर में मोदी इफ़ेक्ट का काम कर रहा है। मोदी जी का जो मैजिक है लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। और दूसरा विषय, जहाँ तक शिवपाल जी का विषय है, वो मेरे सामने डर कर मैदान छोड़कर भाग गए हैं, इसलिए मैं उन पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। वो यहाँ लाव लश्कर लेकर आए थे, काफ़ी मैनपुरी वहीं सफाई के लोग थे, लेकिन बदायूं की जनता सड़कों पर नहीं उतरी। 28 को उनके बाद में मैं आया, 28 तारीख को, तो जो बरेली से बदायूं तक का सफ़र है 1 घंटे का सफ़र है, मैं 7.5 घंटे में पहुंचा। इतना हुजूम जनता का आशीर्वाद देने मुझे रोडों पर आया और उसकी जो खबर उनको लगी उसके 3 दिन के बाद उन्होंने गुन्नौर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि चुनाव अब मैं नहीं, मेरा बेटा लड़ेगा। अगर उन्हें यही करना था तो उनको पहले लड़ा सकते थे, लेकिन वो हार के डर से। और मुझे ये भी जानकारी है कि उनके यहाँ भी उनको ये एहसास हो गया, उनके भतीजे साहब ने, अखिलेश जी ने उनको फंसा दिया और उन्होंने अपने बेटे को फंसा दिया हार के लिए। इसलिए मैं कोई चुनौती महसूस नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी का मॉडल लोगों को पसंद है, योगी जी की कानून व्यवस्था लोगों को पसंद है। स्थानीय 40 सालों का बाद बदायूं में स्थानीय बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो मुझे लोगों का पर्याप्त जन समर्थन, समाज के प्रत्येक वर्ग का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं इस बार बदायूं में उनको रिकॉर्ड मतों से चुनाव हराऊंगा। जी, अभी मुझे ये पता चला है कि बसपा वाले कह रहे हैं मुझसे लड़ाई उनकी है, वो कह रहे हैं कि उनकी है। अब देखना ये है कि वो आपस में कौन किसको पछाड़ता है। आप किससे मान रहे हैं? नहीं, मैं तो दोनों से नहीं मान रहा हूँ। लड़ाई में से बहुत दूर हैं दोनों बहुत दूर हैं। दोनों को बैठने के लिए जगह नहीं है। देखिए, एक बड़े हिस्से में मैं हूँ और जो उनके पास हिस्सा है उसमें भी मेरा हिस्सा है। दोनों आपस में एक सेम वोट में अपने अपने हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। छीना झपटी है दोनों में, कौन कितना करता है देखते हैं। अच्छा, चुनाव का वक्त जो होता है वही पिछले सांसद के रिपोर्ट कार्ड का भी वक्त होता है, जब आदमी हिसाब मांगता है। तो जब आप फील्ड में प्रचार करने जा रहे हैं तो संघमित्रा मौर्य का रिपोर्ट कार्ड लोग आपसे मांग रहे हैं कि इस बार आप बीजेपी की प्रतिनिधि हैं तो उनका रिपोर्ट कार्ड दीजिए, कैसा काम रहा। नहीं, अभी ऐसी जगह कोई आई नहीं है। एक आध जगह लोगों ने कहा है कोई बात को, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी काम किया है, सड़कें बनवाई हैं। सरकार ने 95 किलोमीटर, बदायूं में इतनी बड़ी गंगा एक्सप्रेस वे की सीमा यहाँ आई है। ये ज़िले को समाजवादी पार्टी के लोगों ने लूट लिया। लंबे समय यहाँ समाजवादी पार्टी का सांसद रहा। इस ज़िले के पिछड़ेपन के लिए अगर कोई दोषी हैं तो समाजवादी लोग हैं। उन्होंने यहाँ के लिए दिया है पिछड़ापन, उन्होंने यहाँ के लिए दी है गुंडागर्दी, हत्या, बलात्कार, लूट। ये इस ज़िले की पहचान बनवा दी समाजवादी लोगों ने। मेरा प्रयास, उन्होंने संघमित्रा जी ने यहाँ एक्सप्रेस वे के माध्यम से अन्य सड़कों का जाल बिछाया है और मैं भी प्रयास करूँगा कि यहाँ सरकार ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की है, उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे इंडस्ट्री लगाकर इस ज़िले के डेवलपमेंट, इस ज़िले के पिछड़ेपन को दूर करके यहाँ के नौजवानों को रोज़गार उपलब्ध कराने का मैं प्रयास करूँगा। आज योगी जी आ रहे हैं आपका प्रचार करने,
मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपका प्रचार करने आएंगे? नरेंद्र मोदी जी मेरा प्रचार कर गए हैं। हम आंवला और बदायूं की संयुक्त रैली पिछली बार भी आशापुर में हुई थी, देवचरा में। इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त रैली उसी स्थान पर कर दी है हम लोगों के लिए। प्रधानमंत्री आपके लिए वोट मांग कर गए। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा है कि अगर आप यहाँ से सांसद चुने जाते हैं, प्रतिनिधि बनते हैं बदायूं क्षेत्र के, तो क्या एजेंडे में, क्या 4-5 बड़े काम आपके एजेंडे में रहेंगे जो आप प्रॉमिस करेंगे जनता से? देखिए, मैंने कहा यहाँ ये ज़िला समाजवादियों ने बहुत लूटा। चूँकि वो रहने वाले यहाँ के नहीं थे, तो इसलिए उनका कोई लगाव नहीं था। यहाँ की भोली भाली जनता उनके वोट देती रही, लेकिन ये ज़िला पिछड़ापन, तो सबसे पहले मैं इस ज़िले का पिछड़ापन दूर कराऊंगा। और पिछड़ेपन दूर तभी होगा, देखिए मैंने गंगा एक्सप्रेसवे की पहले भी चर्चा की। इस ज़िले की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। अब एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली, लखनऊ इस सबसे कनेक्टिविटी हुई है। तो मैं सबसे पहले यहाँ रोज़गार के अवसर के लिए इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलपमेंट कराऊंगा। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्थाएं मैं यहाँ कराऊंगा। हम लोगों ने यहाँ स्वास्थ्य के लिए उत्तम व्यवस्था और शिक्षा के बेहतर इंतजाम कराऊंगा। दूसरा, यहाँ कई क्षेत्र में गन्ना मिल की ज़रूरत है, उस गन्ना मिल को भी मैं यहाँ एक्सटेंड कराऊंगा। कुछ एक आध नई फैक्ट्री भी लगवाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये मेरे ऐसे एक मेंथा की खेती का यहाँ बड़ा चलन है और पूरा सप्लाई होता है देश विदेश में, उसको लेकर भी थोड़ा लोगों ने परेशानी बताई। उसको लेकर कोई एजेंडा आपके दिमाग में? मेंथा से संबंधित जो भी चीज़ें, व्यापार से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों पर मैं प्राथमिकता के आधार पर काम करूंगा। और एक रेल की कनेक्टिविटी अभी दिल्ली और लखनऊ से बेहतर नहीं है, मैं उस कनेक्टिविटी को भी अच्छा कराने का प्रयास करूँगा। एक बात और, पूरे क्षेत्र में लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि आप क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष इतनी पावरफुल पोस्ट है बीजेपी में, तो पूरे क्षेत्र का आदमी आपको चुनाव लड़ाने आ रहा है और प्रयास कर रहा है कि कम से कम एक बार तो चेहरा अध्यक्ष जी को दिखाई दिया जाए। ऐसा हो रहा है? देखिए, वो क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते भी समझिए, और मैं 35 सालों से संगठन में काम कर रहा हूँ, तो लोगों से मेरे व्यक्तिगत लगाव भी बहुत हैं। संगठनकर्ता की दृष्टि थोड़ी विस्तृत रहती है, उसका संबंध बहुत लोगों से रहता है। तो उससे चाहिए कि ये क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते, या मैं 35 सालों से विद्यार्थी परिषद के नाते, लंबे समय मैंने प्रत्येक ज़िले में प्रवास किया, फिर युवा मोर्चा का क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा, फिर क्षेत्रीय महामंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा। इतने लंबे समय जब कोई काम करता है तो व्यक्ति के पर्सनलाइज रिलेशन भी बहुत रहते हैं। ये बात ठीक है, सभी जगह से लोग मुझे चुनाव लड़ाने आ रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, लाड प्यार दे रहे हैं। तो अब उसकी वजह आप जो भी मानिए, मैंने बताया कि लोगों का लाड प्यार है, और चाहे आप क्षेत्रीय अध्यक्ष का विषय समझ लीजिए, लेकिन ये बात ठीक है कि लाड प्यार मुझे मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे दुर्विजय जी, तमाम सवालों के जवाब दिए। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी हमारी चुनाव यात्रा देखते रहें TV9 डिजिटल। शुक्रिया।